नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। तालिबानियों के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद से ही भारत को जो चिंता सता रही थी वो अब बढ़ती जा रही है। एक तरफ तालिबान दावा कर रहा है कि अफगानिस्तान अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे देश को नुकसान पहुंचाने में नहीं होने देगा, तो वहीं दूसरी तरफ तालिबान का ये दावा झूठा साबित होता दिखाई दे रहा है। भारत को पहले से ही इस बात की चिंता है कि तालिबान भारत के खिलाफ कोई गतिविधि ना करे और ना ही वो किसी को अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करने दे। ऐसे में अब तालिबानी समूह ने कहा है कि उसे कश्मीर समेत कहीं भी मुसलमानों के लिए अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। सीधे सीधे कहें तो तालिबान की नजर अब कश्मीर पर है। हालांकि तालिबान ने कहा है कि उसकी किसी भी देश के खिलाफ हथियार उठाने की नीति नहीं है। बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा कि मुसलमान होने के नाते हमें यह अधिकार है कि हम कश्मीर, भारत और किसी भी अन्य देश में मुसलमानों के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करें। उन्होंने कहा कि हम अपनी आवाज़ उठाएंगे और कहेंगे कि मुसलमान आपके अपने लोग हैं, आपके अपने नागरिक हैं, वो आपके कानूनों के तहत समान अधिकारों के हकदार हैं। सुहेल शाहीन की टिप्पणी कश्मीर पर समूह के पहले के बयानों के बिल्कुल अलग है। काबुल पर नियंत्रण करने के कुछ दिनों के बाद तालिबान ने कहा था कि कश्मीर एक द्विपक्षीय और आंतरिक मामला है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को कहा कि भारत का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी भी तरह की आतंकी गतिविधियों के लिए ना हो। भारत इस बात से चिंतित भी है कि अफगानिस्तान इस्लामिक आतंकवाद का केंद्र बन सकता है, जो अपनी तरह का पहला देश है। अतीत में आईसिस और अलकायदा ने भी एक राज्य स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा। ऐसी आशंका है कि सुन्नी और वहाबी आतंकवादी समूह तालिबान को अपनी पनाहगाह बना देंगे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति पर बढ़ती चिंताओं के बीच भारत के द्वारा इस क्षेत्र में चौकसी बढ़ाने की उम्मीद है। सरकारी सूत्रों ने पिछले महीने बताया था कि कश्मीर में सुरक्षा चौकसी बढ़ाई जाएगी, लेकिन चीजें नियंत्रण में हैं और अफगानिस्तान में पाकिस्तान स्थित समूह के पास स्थिति का उपयोग करने की क्षमता बहुत कम है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।